पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनता था, सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए। रात दिन जो पिता मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, स्वस्थ नहीं भी होते तो भी मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? कि मेरी बच्ची पढ़ लिख जाए। और वो बच्चियां क्या करती हैं स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके? उसी दिन बाप की मौत हो जाती है। याद रखना, शरीर तो जिंदा रहता है, आत्मा उसी दिन मर जाती है। कब? जब सुनता है कि मेरी बेटी ऐसा कर रही है या ऐसा हो गई। इसलिए भारत की हर बेटी से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं, अपने बाप को कभी जीते जी मत मरने देना, सिर्फ अपनी गंदी फीलिंग्स के वजह से। सिर्फ गंदी फीलिंग्स, उन पे कंट्रोल कर लो, हो गया काम। सिर्फ बुरी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लो, काम बन जाएगा आपका। आपके पिता भी सम्मान से जिएंगे और आप भी। और यही बात बेटों पे भी लागू होती है। तुम बेटे होते इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के भी हाथ में हाथ डाल के घूमोगे। नहीं, हंसिए नहीं। हर बेटा जो किसी भी लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूमता है, उसे याद रखना चाहिए बहन तुम्हारे भी घर में है। और जिसके हाथ में तुमने हाथ डाला हुआ वो भी किसी की बहन है। ये दोनों आचरण तब आएंगे जब सत्संग करोगे। फिल्मों में बैठोगे, ड्रिंक करोगे, स्मोक करोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, ये विचार कभी तुम्हें छू नहीं सकते। कई लोग तो इन विचारों से, हमारे कोई इस विचारों को सुने तो वो तो हमें गाली देगा। आज के जमाने में ऐसा कहां हो सकता है? हो सकता है अपने घर के बच्चों को बड़ा होने दो, तब पता चलेगा। आज समझ में नहीं आएगी बात। जब तुम्हारे घर के बच्चे बड़े होंगे तब तुम्हें समझ में आएगी कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। इसलिए 9 बेटियां थी और 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान, साक्षात भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए। बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो कर्दम मुनि घर छोड़कर चले गए और देवहूति अपने पुत्र के साथ में रहती हैं। बड़ा सुंदर ऐसे जीवन चल रहा है। एक दिन ध्यान से सुनना, कोई विषय तुम नहीं जानते हो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम जानना नहीं चाहते हो ये बहुत बुरी बात है। तुम अपने धर्म को नहीं जानते, कोई बात नहीं, और तुम धर्म को जानना ही नहीं चाहते, ये तो गलत है ना। और आजकल यही प्रॉब्लम है, हम धर्म को जानते नहीं है और जानना चाहते भी नहीं। इसीलिए तो हमारे युवा बच्चे भी जब मंदिर में जाते तो कई लोग तो ऐसे प्रणाम करते हैं भगवान को। करते कि नहीं? बोलो बोलो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? कहा कर रहे हो? शरीर बांध रहे हो? कहा कर रहे हो? कैसे प्रणाम करते भगवान? पता ही नहीं। जब भी भगवान के यहां जाओ, मंदिर में जाओ, पुरुष लोगों को साष्टांग दंडवत करनी चाहिए, साष्टांग। और माता बहनों को कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। घोंटू के बल बैठे, घोंटू के बल बैठे, घोंटू को क्या कहते हैं यहां? है घुटना। हाँ, घुटने के बल बैठे और अपना सर पृथ्वी पे टिकाए। ये माताओं का प्रणाम करना चाहिए। और भाइयों को साष्टांग। मंदिर में जाओ, माँ बाप के आगे जाओ, गुरुजी के यहाँ जाओ, आदि आदि कहीं ऐसी जगह पे जाओ, माता बहनों का और भाइयों का ऐसे प्रणाम करने का स्टाइल होना चाहिए। ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है मानवता के लिए। देवहूति ने कहा, पुत्र मैंने सुना तुम भगवान हो। ये बड़े ध्यान से सुने सभी लोग, बहुत ध्यान से सुने। मां ने कहा, पुत्र मैंने सुना है कि तुम भगवान के अवतार हो। मुझे तुमसे कुछ जानना है। जी मां,
आज्ञा करें। बोले पुत्र, इस संसार में मेरे समान सौभाग्यवती कोई नहीं होगी। मैं राजा की बेटी हूं, राजकुमारी, योगी की पत्नी हूं और भगवान की मां हूं। मेरा सौभाग्य कम है क्या? जवाब दो। भगवान की मां हूं मैं, योगी की पत्नी। योगी, योगी किसे कहते हैं? लाल कपड़े वाले को योगी नहीं कहते, जींस वाला भी योगी हो सकता है। जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है वो योगी है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानी, वो योगी नहीं है, वो योगेश्वर है। योगियों के भी ईश्वर है वो। क्यों? चाहे पत्नियां बहुत हैं पर इंद्रियां कंट्रोल में है उनके। भगवान किसी स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होते कभी, स्त्रियां उनकी तरफ आकर्षित होती है, वो कभी नहीं होते। वो तो सिर्फ अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं, इसीलिए तो वो आत्मा राम है। और उनकी आत्मा कौन है? राधा। कृष्ण की आत्मा कौन है? कई लोग कहते हैं कि राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? प्रेम करते थे कृष्ण राधा रानी से, तो उनसे विवाह क्यों नहीं किया? मेरा क्वेश्चन है, तुमने तुमसे विवाह क्यों नहीं किया? व्हाट डू यू मीन? हाँ, तुमने तुमसे विवाह क्यों नहीं किया? अरे साहब, अपने आप से कैसे विवाह हो सकता है? ठीक वैसे ही किशोरी जी से कन्हैया का विवाह कैसे हो सकता है? क्यों? बोले कृष्ण की आत्मा ही तू है राधा। कृष्ण की आत्मा, जैसे आपका शरीर और आपकी आत्मा दो है कि नहीं? दो है, और दिखने में एक है, क्योंकि शरीर के भीतर ही तो है आत्मा। अब आत्मा से विवाह कैसे करोगे तुम? तो वैसे ही कृष्ण की आत्मा है सर्वेश्वरी राधा, और श्री कृष्ण सिर्फ आत्मा से ही प्रेम करते हैं, इसीलिए वो आत्मा राम है। ये बॉलीवुड वालों ने हमारे बच्चों में बड़ी भ्रांतियां पैदा कर दी हैं, वो हम रास में बताएंगे। योगी किसे कहते हैं? आजकल के देवियों को, आजकल की कन्याओं को पति कैसे मिलते हैं? योगी मिलते हैं। जवाब दो। एक नारियल, दो पाइप। नहीं, सच्ची सच्ची बताओ, कैसे मिलते हैं आजकल की देवियों को पति? कई पति तो इतने योगी मिलते हैं इनको, शादी जिससे हो रही है वही बैठा है सिंहासन पे और ताक किसी और को रहा है। अब दुर्भाग्य नहीं तो क्या है ये? कैसा पति मिल रहा है? कैसा? जो किसी हीरोइन के पोस्टर को देख के आकर्षित होता हो, किसी एक्ट्रेस के, किसी के भी फोटो को देख के जो मोहित हो जाता हो, ऐसा कामी पति मिला है, भोगी पति मिला है। और ये भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। जिस स्त्री का पति बहुतों की तरफ आकर्षित होता हो, वो स्त्री का दुर्भाग्य होता है। और जिसका पति सिर्फ अपनी ही पत्नी को देखता हो, अपनी ही पति, इसीलिए तो राम जी आज तक पूज्य नहीं, इसीलिए तो सीता मैया पूरी दुनिया की मां बन गई। यही हमारा कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है। सीखना चाहिए भगवान श्री राम से। योगी कैसे हैं ये जानते हो? एक महात्मा फक्कड़ का विवाह राजकुमारी से हुआ, राजकुमारी से, और बैठ गए समाधि में। कोई आकर्षण नहीं, कोई आकर्षण नहीं। राजकुमारी की ब्याह के लाए, देखा ही नहीं, बैठ गए समाधि में। हजारों वर्ष लग गई। और आजकल के बस एक बार अंगूठी पहना दो, एक बार किसी को अंगूठी पहनाया मैं, फिर तो मम्मी पापा भी नहीं कहते बात क्यों कर रहे हो, फिर तो मम्मी पापा ही कहते फोन ले लो, अब उनका फोन आएगा, बात कर लेना। मम्मी पापा ही दे देते, ये लो फोन ले लो। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? बोलो। और रात में जब दुनिया, जब सारा आलम सोता है, तब दीवाने जगते हैं, तब ये जब सब सो जाते हैं ना, तब इनकी फोन कॉल शुरू। हेलो,
कहीं सो तो नहीं गए थे? और वो भी तैयार ही बैठे, कहां नींद कहां? ये हैं योगी आजकल के। गलत, ये अच्छा नहीं है। हम तो ये कहेंगे जब अब खैर आज के युग में नहीं कहना चाहिए, ये कोई मानेगा भी नहीं। मानने बात तो मानने की योग्य है, संस्कृति तो यही है। जब तक विवाह न हो तब तक एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। एक नारियल पाइप तो बहुत दूर की बात है। जब तक फेरे न हो जाएं, सच बता रहे हैं हम, जो अच्छे लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जब तक विवाह न हो जाए तब तक अपना स्पर्श भी, अपने हाथ का भी स्पर्श, अंगूठी पहनानी हो तो ठीक है, सिर्फ उंगली का स्पर्श कर लो। वैसे हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी नहीं होती, हमारे यहाँ इट्स नॉट आवर कल्चर, हमारा कल्चर नहीं है ये। अंगूठी वंगूठी पहनाना हमारा सिस्टम नहीं है। फिर भी करना हो तो बोले उंगली में पहना दो, जय राम जी की, सी यू इन आफ्टर मैरिज। और मुझे नहीं लगता ये बुरा है, इसमें दोनों की मर्यादा है। बेटी का सम्मान है और पुत्र का भी स्वाभिमान है। सच्चा मर्द है वो, सच्चा राजपूत है, सच्चा ब्राह्मण, सच्चा क्षत्रिय, सच्चा सेवक है, जो विवाह से पहले अपनी पत्नी का सम्मान गिरने न दे। वही सच्चा मर्द है ना। ये हाथ पकड़ने वाले सच्चे मर्द नहीं होते, हाथ पकड़ के सम्मान बनाने वाले सच्चे मर्द होते हैं। आप वो मर्द बनो कि जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया है, जीवन में उसका कभी अपमान ना होने पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस भाव से उस कन्या ने आपका हाथ पकड़ा है। देवियां ही नहीं ताली बजा रही तो और क्या करें। गलत बता रहे हैं हम? बोलो गलत कह रहे हैं हम? गलत कह रहे हैं? तो ऐसा पति मुझे मिला योगी, पर भैया एक एक करें तो दायरे थोड़ा कम कर ले। कहा पुत्र, मेरा मन अभी भी, मेरी इंद्रियां जो हैं संतुष्टित नहीं है। मेरी इंद्रियों को अभी भी संतोष नहीं, शांति नहीं है। तब कपिल देव भगवान कहते हैं, मां, ये सारा किया कराया ना, ये मन का है। ये मन बड़ा विचित्र है। मन के कारण ही व्यक्ति संसार में फंसता है और मन के कारण ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। जिनका मन संसार में लग गया वो मुक्त नहीं हो सकते, और जिनका मन मोहन में लग गया वो कभी बंधन में नहीं बंध सकते, वो मुक्त हो जाते हैं। तो पुत्र हमें ये बताओ कि मोहन में मन कैसे लगेगा, ईश्वर में मन कैसे लगेगा? बोले ईश्वर में मन लगाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है। वो क्या तरीका है? वो तरीका है सत्संग में, संतों के संग में जाके मनुष्य को बैठना चाहिए। अपने मन को सबसे पहले साधु संत भक्तों में लगा दो, क्योंकि भगवान तो अदृश्य शक्ति है जो एकदम से तो दिखेगी नहीं, पर ये संत, ये महात्मा, ये कथाकार, ये भगवत भक्त, ये दिखते हैं। बोले इनमें मन लगाने से क्या लाभ है? बोले एक बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? कि जब हम इनके सामने बैठते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो ये हमें भगवान की बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कथा सुनाते हैं। क्या करते हैं? भगवान की कथा सुनाते हैं। और भगवान की कथा सुनने का लाभ क्या होता है? बोले जैसे चुंबक लोहे के पास अपने आप खिंची चली आती है, वैसे ही हमारे मन रूपी लोहे को भगवान की कथा रूपी चुंबक अपने आप खींच लेती है। और जब वो खिंच जाती है तो भगवान के चरणों में परमानेंट समर्पित हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। ये पीछे वाले तो कुछ ताली नहीं बजा रहे, वो तो चुप बैठे हैं। अरे आवाज तो तुम तक भी आ रही है, तो जोर से बोलना पड़ेगा। देखो कितना आनंद आ रहा। कौन कहेगा कि हम छापी हेड़ा में बैठे?
ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में बैठे हुए हैं और देश विदेश से लोग आए हुए हैं और भगवान की कथा में सराबोर। अरे भाग्य जग गए भैया तुम्हारे जो यहाँ बैठे कथा में। कैमरे की हद नहीं है जहां तक आप बैठे हुए, बताओ। कैमरे की लिमिट खत्म हो गई है, लेकिन आपकी जो संख्या है और ज्यादा होनी चाहिए। सनातनियों इतने इकट्ठे हो जाओ, इतने इकट्ठे हो जाओ कि 57 कंट्री वालों का भी दिल दहने लग जाए कि ये लोग अब इकट्ठा कैसे होने लग गए। हम आपसे सच कह रहे हैं और हम किसी को डराने के लिए नहीं कह रहे। हम डराना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें डरा ना सके इसके लिए हमारा इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कंधों से बड़ी कोई छाती नहीं होती, कंधों से बड़ी कोई छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। इसलिए धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, इसकी रक्षा के लिए हमें एक स्वर में एक तरीके का काम करना चाहिए। अपने बच्चों को धर्म के विषय में समझाओ। हे मां, जब तुम सत्संग में जाती हो, तुम्हारा मन संतों में लगता है, तो वो कथा सुनाते भगवान की, और कथा सुन सुन के हमारा मन बुराइयों से दूर जाता है, अच्छाइयों के पास जाता है, मोहन से प्रेम हो जाता है। अच्छा बताओ, किस किस को प्रेम कथा सुन सुन के ठाकुर जी से हुआ? किस किस के घर में लड्डू गोपाल कथा सुनने के बाद आए? बोलो। और किस किस के घर में कथाएं चलती रहती हैं? कितने युवा ऐसे हैं मेरे प्यारे, जिन्होंने कथा सुनी तो माथे पे तिलक को ले आए, गले में कंठी को ले आए, हाथ में कलावा ले आए। ये मेरे जीवन में अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग हमको पहले कभी देखे हो टीवी वगैरह पर कि नहीं? किस किस ने हमको टीवी पे देखा है, मोबाइल में देखा, कभी देखे हो? नहीं देखे हो? नहीं देखे? बहुत लोग देखे हैं। वाह, ये नहीं देखते तो यहाँ कथा में आते? कभी देखे हो? ये हमें जजमान नहीं बुलाते, इन्होंने टीवी पे देखा तब तो इन्होंने हमको बुलाया। ये तो पिछले 10 साल से इस प्रयास में थे कि कथा हो जाए, कथा हो जाए। बड़े भावुक लोग ये जजमान लोग, इतनी श्रद्धा से एक कथा में बैठे। इन्होंने बड़ी श्रद्धा से कई सालों से लगन में लगे हुए थे। अब भगवान ने इनकी बाह पकड़ी और अब यहाँ कथा हो रही है, और ऐसी कथा के पूरा क्षेत्र ही कृष्णमय हो गया। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। मां, हम आपको एक छोटी सी घटना के बाद कथा क्रम को आगे बढ़ा देते हैं। मनुष्य जीवन सबसे अनमोल है, सबसे अनमोल है मनुष्य जीवन। और जब मनुष्य गर्भ में जाता है, या कोई भी जीव जन्म से पहले गर्भ में जाता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। हमारा आग्रह, बात मत कीजिए, कोई भी वार्तालाप ना करे, और आगे बैठने वालों पे तो जुर्माना लगना चाहिए। जैसे रेड लाइट क्रॉस करने पर पुलिस क्या करती है? चालान काट देती है। वैसे ही आगे बैठने वाले लोगों के ऊपर भी चालान कर देना चाहिए अगर बात करें तो। मैं क्यों कह रहा हूं? जब आप बात नहीं करते हैं तो कथा बहुत अच्छे भाव आते हैं, और जब बहुत अच्छे भाव आते हैं तो पूरी जनता जनार्दन पे इफेक्ट पड़ता है, समाज पे इफेक्ट पड़ता है। और जब आप बात करते हो तो महाराज भी टाइम पास करते हैं फिर कि जैसे तैसे समय हो जाए हम भी अपने घर जाए, तो ये समाज में फिर कोई सुधार वाली बात नहीं आएगी। उसका जिम्मेदार कौन है? ये अपराध किसने किया? तो उस पर चालान करना चाहिए कि नहीं? चलो हम भी देखते हैं कुछ चालान की व्यवस्था। इंस्पेक्टर साहब को लगाएंगे। यहाँ के एक बार प्रशासन के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने, बहुत जबरदस्त व्यवस्था उन्होंने की है।
मोहन का राज है तो ऐसा ही होगा। मोहन का राज है, मोहन की कथा है, तो मोहन की कथा में तो मोहन का अपना साम्राज्य होगा ही। अब संग वाले देख ले भैया, और इससे ज्यादा क्या करें बताओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जब मनुष्य गर्भ में जाता है, गर्भ में जाता है तो गर्भ में सबसे ज्यादा कष्ट पाता है, सबसे ज्यादा। जितने भी बच्चे यहां पहली बार कथा सुन रहे हैं, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा कितना मुश्किल है जन्म। जब मां के गर्भ में बच्चा जाता है, शुरुआत 1-2 दिन में से जब होती है, पहले दिन से 1 हफ्ते तक वो बेर की तरह आकार बनता है उसका, बेर की तरह 1 हफ्ते में बनता है। फिर धीरे 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 उसका शरीर डेवलप होता है। 2-3 महीने के बाद उसके अंग बनना प्रारंभ हो जाता है। 2 महीने के बाद अंग बनना प्रारंभ होता है। शुरुआती मंथ्स में उसके अंग पर ये त्वचा नहीं होती ऊपर की, जैसे हम स्किन बोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, साइंटिफिक भी सत्य है और शास्त्रीय विधान है, ऐसा पूरा वर्णन है भागवत में इसका। साइंस बहुत कम बता पाती है आपको, शास्त्र आज भी बहुत ज्यादा बता सकते हैं आपको, अगर आप शास्त्र पढ़ें तो। बहुत ज्यादा साइंस अभी भी आपको 2-3% ही बता पा रही है सब कुछ। 98% शास्त्रों में इससे ज्यादा है, अगर आप इसे पढ़ें।